Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Yesterday we have finished up to the point where Lysel's wife demanded from him some 400 francs, which he had amassed or stored in order to buy a gun for his hunting purposes, for his adventures, but ultimately for the pleasure and joy of his wife, he said to her that he will definitely provide her the sum and in order to buy a pretty dress. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed and anxious. पार्टी का दिन बिल आखिर आ गया, यानी जिस दिन पार्टी थी ना उस ऑफिसर के घर में, और लॉयजल की बीवी यानी मटलीडा काफ़ी परेशान, गमगीन और हैरान नज़र आ रही थी। नेवरदलेस का मतलब कल बताया था मैंने, के बावजूद, अगरची मैम लॉयजल यानी मटलीडा पार्टी के करीब आते आते बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका ड्रेस तैयार हो चुका था। नेवरदलेस का मतलब उसके बावजूद। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उसके शोहर ने उसे कहा, व्हाट इज द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, पिछले 2-3 दिनों से तुम अजीब व गरीब बर्ताव कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, मेटलिडा ने क्या जवाब दिया शोहर को? आई एम वैक्सड नॉट टू हैव ए जेवल, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ विथ, अपने आप को एडॉन करना यानी मुजयन करना, जीनत बख्शना, आरास्ता करना, जो भी कहें आप। एडॉन का मतलब आरास्ता भी करना, मुजयन करना, खूबसूरत बनाना। अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कोई जेवल मेरे पास है नहीं। I shall have such a poetic striking look, I would prefer not to go to this party. फिर कहती है, अगर मैं बिना कोई जेवर पहने उस पार्टी में जाऊं तो यकीनन मेरा जो चेहरा होगा वो गुर्बत ज़दा होगा। पोएटिक स्ट्राइकिंग मतलब हो गया गुर्बत ज़दा लोग, वो लोग जो बहुत ज़्यादा गुर्बत के मारे हो। यानी मैं पार्टी में सबसे अलग थलग दिखूंगी और हर कोई सोचेगा कि ये बेचारी गरीब है वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पार्टी नहीं जाऊंगी, मैं तरजीह दूंगी कि मैं आज पार्टी नहीं जाऊंगी। ये कहा किसने? मेटलिडा ने। He replied, you can wear some natural flowers in the season, they look very chic. इसके बाद उसका शोहर कहता है, प्यारे बच्चों यहाँ चिक से मुराद, यहाँ मुराद है चिक से ब्यूटीफुल भी बोलो, खूबसूरत भी बोलो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फैशनेबल। फैशनेबल यानी जो नया ताज़ा जैसा दिखता हो। उसके जौहर ने कहा, तुम कुछ कुदरती फूलों का एक माला बना के पहनो, और आजकल के सीज़न में तो काफ़ी वो खूबसूरत और फैशनेबल दिखते हैं वो फूल। शी वॉज नॉट कन्विंस, और जाहिर सी बात है एक लड़की जो जेवर की शौकीन हो, और मेटलिडा की लाइफ स्टाइल के बारे में या उसके शौक के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, वैसे भी अमूमन लड़कियां होती भी जेवरात की काफ़ी शौकीन होती है, तो कोई भी लड़की जेवर को छोड़ के बाहर खेत में उगे फूलों को तो नहीं लगाएगी अपने गले में, जाहिर सी बात है। यहाँ भी मेटलिडा ने कहा नहीं, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। फिर कहने लगी, अमीर औरतों के दरमियान, मिड्स्ट का मतलब होता है दरमियान के दरमियान, अमीर औरतों के दरमियान मेरा इस किस्म के ड्रेस के साथ जाना और बिना जेवर के जाना मेरी बेइज्जती है। ह्यूमिलेटिंग का मतलब बेइज्जती होना। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। इसके बाद उसके हस्बैंड ने जोरदार आवाज में कहा, हम कितने बेवकूफ़ है, जाओ और अपनी दोस्त फास्टर से मिलो और उससे एक जेवर उधार में ले आओ। ये आइडिया किसको आया? खुद लॉयजल को आया, और बीवी को बता दिया कि जाओ अपनी दोस्त फास्टर के पास, फॉरेस्टर के पास जाओ और उसके पास जाके आप क्या लेके आओ? जेवर लेके आओ। She uttered a cry of joy. It's true, she said, I had not thought of that. उसको भी अपने दोस्त के बारे में याद आया। आते ही उसने कहा कि खुदा का शुक्र है, ये सच है, मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. उससे दूसरे दिन जो है लॉयजल, मैम लॉयजल ने यानी मेटलिडा कहाँ गई? अपने दोस्त के घर गई और अपनी दोस्त फॉरेस्टर को अपनी पूरी दास्तान गम सुना डाली। डिस्ट्रेस कहते ना गम को, परेशानी को, अपनी परेशानियों की कहानी अपने दोस्त से शेयर किया। मैम फॉरेस्टर went to her closet
took out a large jewel case, brought it, opened it and said. यहाँ पर दो जुमले आ गए, एक तो आ गया क्लोजेट, एक आ गया केस। केस से मुराद यहाँ एक बॉक्स है जहाँ पर जेवरात रखे जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। क्लोजेट से मुराद होता है अलमारी। अमूमन आपके घर में बना हुआ जो कपबोर्ड है ना, वहाँ पर एक एक जो जगह है, एक एक मखसूस जगह जहाँ एक दरवाज़ा होता है और वहाँ आप अमूमन कपड़े रखते हैं, उसको क्लोजेट कहते हैं। क्लोजेट को आप यूँ कह सकते हैं कि अलमारी का यानी एक एक कोना या एक एक जगह जहाँ आप अमूमन सामान रखते हैं। समझ में आ गया बेटा क्लोजेट। तो उसकी दोस्त फॉरेस्टर ने क्या किया, वो क्लोजेट गई यानी अलमारी के पास गई, वहाँ का एक दरवाज़ा खोला और वहाँ से एक केस निकाला, एक बुक्स निकाला, और उस बुक्स में क्या था, जेवरात की बुक्स निकाला, उसके सामने लाया और खोला और कहा चूज़ माय डियर। यानी पूरे बुक्स को सामने खोला, खोलने के बाद मडलीना से कहने लगी इन सब में से एक को चुनो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. मडलीना क्या देखती है, उसकी दोस्त के उस जेवरात के संदूक के अंदर किस्म किस्म के खूबसूरत चीज़ें रखी गई है, मोतियों की मालाएं थी, वहाँ पर ब्रेसलेट्स थे और इस तरह से वेनेटियन क्रॉस भी था जो सोने का बना हुआ, और भी दीगर जेवरात थे जो ये बताते थे कि कितनी अच्छी कारीगरी से बनाए हुए और काबिल तारीफ़ कारीगरी से मुज़य्यन किए हुए जेवरात वहाँ थे। एडमायरेबल हो गया, काबिल तारीफ़, वर्कमैनशिप हो गया, बनाया हुआ यानी हाथ का बनाया हुआ कारीगरी। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड neither decide to take them nor leave them. वो हर जेवर को शीशे के सामने जाके अपने गले में लगा कर, यानी सॉरी वो सामने शीशे के सामने जाकर एक एक जेवर चेक करती और लेकिन इस बात से हिचकिचा जाती कि कौन सा वाला जेवर लूं, कौन सा वाला छोड़ूं, यानी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। देन शी आस्क्ड, फिर कहने लगी हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ भी नहीं है? किसने कहा ये? मेटिल्डा ने कहा फॉरेस्टर से। वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। हाँ क्यों नहीं, आप खुद देखो, मुझे नहीं मालूम ना कौन सी चीज़ तुमको पसंद है। ये कहा फॉरेस्टर ने, कहा कि मुझे क्या पता तुम कौन सा चीज़ पसंद करोगे, देखो ना वहीं सारे जेवरात वहीं पर पड़े हैं, उसी बुक्स में सब कुछ है। सडनली शी डिस्कवर्ड ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इतने में उसको एक काले से संदूक में क्या मिला, एक बहुत खूबसूरत गर्दनबंद मिला। किसका बना हुआ? डायमंड का बना हुआ। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। मेडलिडा के हाथ थरथरा रहे थे जब संदूक से उस क्या कहते हैं बेटा, डायमंड के बने हुए गर्दनबंद को जब निकाल रहे थे ना संदूक से, उसके हाथ थरथरा रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने ड्रेस के ऊपर अपने गले में उसने पहना। एंड वाज इकास्टेटिक कहते बेटा, आपको बता दूं, इकास्टेटिक से मुराद है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। उसको उर्दू में कहते हैं वज तारी होना, यानी गैर मामूली तरीके से खुश होना है। वो उस डायमंड के गर्दनबंद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, और फिर यानी थोड़ा बहुत शर्मीले अंदाज में और परेशानी के साथ, यानी फ्रस्ट्रेट होते हुए या एक किस्म से नाउम्मीदी के साथ, बहरहाल उम्मीद तो उसको था, एंजाइटी यहाँ मुराद है परेशानी के साथ, यूँ कहें आप, उसने अपनी दोस्त से कहा कुड यू लेट मी दिस ओनली दिस, क्या तुम ये मुझे दोगी, सिर्फ यही। वाई ये सर्टनली, क्यों नहीं, मैं तुमको ये दे दूंगी, फॉरेस्टर ने जवाब दे दिया। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion and then went away with her treasure. उसने क्या किया, मेडलिडा ने अपनी दोस्त के गले लगाया और जज्बात के साथ उससे मोहब्बत किया, मुज़ाहरा किया, और वो अपना कीमती खजाना लेकर, यानी वो डायमंड का गर्दनबंद लेकर चली गई वहाँ से। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन में आ गया। मैम लॉयजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैम लॉयजल को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ कामयाबी से मुराद क्या है, देखो लोग खुश हो गए होंगे, उसको ज़्यादा लोगों ने देखा होगा, सब ने तारीफ़ किया होगा, वगैरह वगैरह यही है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो तमाम वहाँ मौजूद सब लड़कियों में से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और खुशबाश दिख रही थी और तबस्सुम के साथ, खुशी के साथ। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। हर आदमी उसकी तरफ देखता था, उसका नाम पूछता और उससे मिलने की ख्वाहिश करता और अपने आप को मेडलिडा के सामने पेश करता। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, टाइम बहुत जा रहा है बेटा, इंशाल्लाह मजीद इस सेंटेंस को भी समझाऊंगा। खुदा हाफिज़।